मेरा नाम है रोहित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं जो स्टूडेंट और कॉलेज प्रोफेसर के लिए सबसे अच्छी है। चेक चेक एक कंपनी है यूएस की जो यूएस के बच्चों के क्वेश्चंस और डाउट्स होते हैं उनको सोल्व करने का काम करती है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके आप आंसर देते हो तो आपको उनके पैसे मिलते हैं। इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट अवेलेबल होती है, जैसे आप बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग हो गई, इंजीनियरिंग से केमिकल मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग हो गई, साइंस से फिजिक्स बायोलॉजी हो गई, मैथमेटिक्स से बेसिक मैथ कैलकुलस हो गई, हेल्थ केयर से एनाटॉमी। तो बेसिकली इन ये सब्जेक्ट अवेलेबल हो सकती है। कई बार क्या होता है कि अगर इनकी वैकेंसी बढ़ जाती है तो इनमें से कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे एक चेक एक्सपर्ट बन सकते हो। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो आपको सिंपल पहला स्टेप है रजिस्टर करना है चेक के साथ। आपकी ईमेल आईडी जो कॉलेज की ना हो तो अच्छा है, और प्लस आपका मोबाइल नंबर जो आपका व्हाट्सअप हो तो उनके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो आपको ऐड कर सकते हैं। फिर जो स्टेप 2 है वो है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्विज़ की। इसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चंस होता है जो उसी सब्जेक्ट का होता है जो आपने चूज़ की है। आपको सब्जेक्ट सोच समझ के चूज़ करनी होती है क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते आसानी से। तो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्विज़ में क्या होता है कि 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपको मिनिमम 60% चाहिए होते हैं उसमें, यानी मैक्सिमम आप 4 क्वेश्चंस गलत कर सकते हो और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने सही किया तो 1 नंबर और नहीं किया तो 0 नंबर। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है गाइडलाइन टेस्ट। जैसे आप ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्विज़ देखते हो और उसे सबमिट करते हो तो उसके बाद आपको एक गाइडलाइंस पीडीएफ मिलता है, उसको आपको पढ़ना होता है और उसमें से आपको आंसर्स देने होते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये सिंपल सा पेपर होता है और इसमें आपको मिनिमम 80 मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी मैक्सिमम आप 4 क्वेश्चंस गलत कर सकते हो। अगर आपने सही किया तो आपको 1 नंबर और गलत किया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं। और अगर आप उसके बाद जैसे आपका सब वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपको एक मेल आता है स्टार्ट आंसरिंग, तो आप स्टार्ट आंसर कर सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। बेसिकली जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्विज़ है वो अगर आप मान लो एक बार में आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो उसके हर 1 महीने बाद ये फिर से आप दे सकते हो और इसके आपको मैक्सिमम 3 चांस होते हैं। और जो गाइडलाइन टेस्ट है उसके भी आपको मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। ये वैसे इजी होता है, ये अच्छे से हो जाता है। अब इसका मैं आपको तरीका बताऊं कि आप कैसे अपना गारंटी सिलेक्शन करवा सकते हो। जैसे आप कोई भी 2 फ्रेंड बैठ सकते हो, 2 लैपटॉप लेके, एक में ट्यूशन्स पढ़ के दूसरे में ट्यूशन पढ़ के ऑनलाइन सर्च करके दोनों मिलके आप आंसर्स दे सकते हो, तो आपका इससे चांस बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। अब आते हैं क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ सकते हैं कि आपको कितना पे मिलता है, चेक आपको एक क्वेश्चन पे कितना पैसा देता है। तो इंजीनियरिंग की बात करूँ तो एक क्वेश्चन पे मिनिमम आपको 151 रुपये मिलता है और ये डिपेंड कर सकता है आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट ली है उस पर। और आपको पैसा कब देता है चेक, जैसे इस महीने में आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसका पैसा आपको अगले महीने की 15 तारीख के 30 तारीख के बीच में मिल जाता है। जनरली ये 20-22 को मिल जाता है। हाउ मच टाइम वी हैव फॉर आंसरिंग, यानी आपके पास कितना टाइम मिलता है आंसरिंग के लिए। तो आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको 10 मिनट के अंदर अंदर स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर अटेम्प्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपको फिक्स 2 घंटे का टाइम मिलता है, यानी उस 2 घंटे के अंदर अंदर आपको सबमिट करना पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि आप
के पास अगर एक क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स हैं तो आप एक पार्ट सबमिट कर सकते हो क्या? इसका आंसर है यस, पर आपको उसके थोड़े बहुत पैसे कम मिल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है कि CF स्कोर क्या होता है। CF स्कोर मतलब आपकी पॉजिटिव रेटिंग को बताता है कि आपने जैसे क्वेश्चन किया तो अगले वाले बच्चे ने आपको लाइक दिया या डिसलाइक, उस पर डिपेंड करता है। अगर लाइक मिलता है तो आपका CF स्कोर बढ़ता है, और डिसलाइक मिलता है तो आपका CF स्कोर 0 या 0 होता है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि आप एक महीने के अंदर अंदर चेक से कितना पैसा कमा सकते हैं। ये बेसिकली आपके क्वेश्चंस करने पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो तो ज़्यादा पैसा कमाते हो। कई लोग जो फुल टाइम करते हैं वो एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से वो 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। यानी कि आप 151 से लेके 1 लाख तक आप कितने भी पैसे कमा सकते हो, या उससे ज़्यादा भी। अगर आपके पास मल्टीपल इमेज है किसी आंसर की तो वो कैसे अपलोड करते हैं। सबसे पहले आपको एक इमेज सेलेक्ट करनी होती है, फिर उसे अपलोड करना होता है। फिर आपको दूसरी इमेज सेलेक्ट करनी होती है, फिर उसे अपलोड करना होता है। और फिर जब आपकी सारी इमेज अपलोड हो जाती है तो उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आप कितने क्वेश्चंस स्किप कर सकते हो। तो इसका जवाब है आप जितने चाहो उतने स्किप कर सकते हो, पर आपको आंसर्स उन्हीं के क्वेश्चंस के देने जो आपको अच्छे से आते हो। अगला जो क्वेश्चन आता है कि आप अटेम्प्ट करने के बाद भी स्किप कर सकते हो क्या, तो इसका जवाब भी है यस। अगर आप अटेम्प्ट करके बीच में आपको पता चलता है कि ये आपको नहीं आता है तो आप स्किप करते हो, और जनरली रीज़न ये देना है कि आई डोंट हैव ए सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि आप चेक में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो क्या, इसका भी जवाब यस है, पर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें मिनिमम जो CF स्कोर चाहिए होता है वो 70 से 80 के बीच में चाहिए होता है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है कि आप क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में दे सकते हो, तो आप सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर दे सकते हो, यानी कि यू कैन आंसर इन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ अप्लाई करना होता है। ये चेक की वेबसाइट है, चेक इंडिया नाम से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें क्या होता है कि आपको साइन अप करना होता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, नीचे जैसे जाते हैं आप तो आपको एक वीडियो मिलता है हाउ टू अप्लाई नाम से, तो आप इस वीडियो को पूरा देख के फिर आप देख सकते हैं कि आप कैसे साइन अप कर सकते हैं। फिर अगली जो बात आती है वो आप सब्जेक्ट कैसे चूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप अवेलेबल सब्जेक्ट में आते हो उसी वेबसाइट के नीचे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के फील्ड मिल जाते हैं। उनमें से आपको किसी भी एक सब्जेक्ट पे क्लिक करना है और उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है तो आपको थर्मोडायनिक्स, मास ट्रांसफ़र, इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर अगली जो बात आती है कि आप इनके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप पढ़ सकते हो। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हो तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। ये जॉब सबसे अच्छी क्यों है, क्योंकि आप 24 घंटे में आप कभी भी क्वेश्चंस कर सकते हो, हमेशा क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा